हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज के सेशन का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ऑर्डर व डिग्री को कैसे जनरेट किया जाता है, ऑर्डर व डिग्री कैसे डिफाइन की जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, उसके बारे में आज अपने डिस्कशन करेंगे। तो इसी स्टेप वाइज सबसे पहले अपने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्यान से सुने स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, एन इक्वेशन रिलेशन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऐसी समीकरण जो किसका रिलेशन बताए, किसके बीच में, स्वतंत्र चर, आश्रित चर के अवकल गुणांक के संबंध को किसके रिस्पेक्ट में, स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी समीकरण जो जनरेट होगी, जो फॉर्मेट जनरेट होगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा। यानी ऐसी समीकरण जो स्वतंत्र चर, आश्रित चर व आश्रित चर के अवकल गुणांक यदि किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आए, तो ऐसा जो रिलेशन बनेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन को बताएगा। अब देखो, इसमें मैंने तीन वर्ड काम में ले रखे हैं। इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट यानी आश्रित चर, कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तब तक आप तीनों वर्डों को अच्छे से नहीं समझोगे, आप डेफिनेशन को और अच्छे से नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको इन तीनों वर्डों को अलग से थोड़ा डिफाइन करता हूँ, फिर अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। सबसे पहले आप इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल को समझें। देखो, एक जनरल एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझने की कोशिश करो। देखो, एक्स और वाई दो फ्रेंड हैं। एक्स और वाई दो फ्रेंड दोनों मार्केट में परचेजिंग के लिए जाते हैं। परचेजिंग करने के बाद वापस अपने होम लौटते हैं, यानी अपने घर लौटते हैं। अपने घर लौटने के बाद वाई एक्स से पूछता है, अरे एक्स, तूने मार्केट में कितना खर्चा किया है। यही क्वेश्चन एक्स वाई से करता है, अरे वाई, तूने मार्केट में कितना खर्चा किया है। यानी दोनों एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं अपने खर्चे के बारे में। तो वाई एक्स को क्या बोलता है, अरे एक्स, तूने मार्केट में जितना खर्चा किया है ना, तो उसको 3 से तो मल्टीप्लाई कर दे और उसमें 2 ऐड कर दे, इतना मार्केट में मैंने खर्चा किया है। क्या बोल रहा है वाई एक्स से, अरे एक्स, तूने मार्केट में जितना खर्चा किया है ना, तो उसको 3 से तो मल्टीप्लाई कर दे, 3 से तो मल्टीप्लाई कर दे, 2 उसमें ऐड कर दे, उतना खर्चा मेरा रहेगा। यानी ध्यान से सुनो, आप देखो, एक्स और वाई, यदि मार्केट में एक्स कुछ भी रुपए खर्च नहीं करे, यानी 0 रुपए, तो y कितने खर्च करेगा, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यदि मार्केट में x 1 रुपीज़ खर्च करे, 3 × 1 + 2 5, या x की वैल्यू 2 रखो। यदि मार्केट में x 2 रुपीज़ खर्च करे तो 3 × 2 6 + 2 8, 3 रखो। 3 × 9 9 + 2 11। अब देखो इसमें क्या निकल के आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हो। यानी एक्स मार्केट में खर्चा कर रहा है अपने हिसाब से, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वाई के ऊपर बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है कि एक्स अपने अनुसार खर्चा करेगा और वाई एक्स के अनुसार निकल के आएगा। कैसे, मार्केट में एक्स 1 रुपीज़ खर्च करेगा, वाई वहाँ पे 5 रुपये खर्च करेगा। एक्स यहाँ यदि मार्केट में 2 रुपये खर्च करेगा, तो वाई वहाँ पे 8 रुपीज़ खर्च करेगा। यानी इससे अपने को क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स, अपने को ये पता लग रहा है कि एक्स जो है वो यहाँ पे स्वतंत्र है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, यानी इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन वाई यहाँ पे स्वतंत्र नहीं है, वाई यहाँ पे डिपेंडेंट हो गया। किस पे, एक्स पर डिपेंड हो गया। क्यों, एक्स पे निर्भर क्यों हो गया, क्योंकि एक्स के अनुसार वाई का खर्चा डिसाइड हुआ है, ना कि एक्स का खर्चा वाई के कारण। इसलिए एक्स यहाँ पर जो बनेगा वो मेरा बनेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वाई मेरा बनेगा यहाँ पर वो क्या बनेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वाई का मान किस पे निर्भर कर रहा है, इस एक्स पर निर्भर कर रहा है। यानी अपने समीकरण, यानी अपनी जो इक्वेशन, जो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन अपनी, उसमें 2 वर्ड अच्छे से समझ चुके हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। अब आप आओ कोफिशिएंट पे। ओके, कोफिशिएंट क्या होगा। अब देखो, ये जो अपना फंक्शन दिया हुआ है, ये किसका फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है y = fx का दिया हुआ है ना। आप एक काम करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ ऑफ साइड। देन क्या आएगा अपने पास, dy/dx = 3।
यही आएगा ना। अब देखो स्टूडेंट, जो ये मेरा dy/dx आया है ना, यही मेरा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, यानी अवकल गुणांक कहलाता है। किसके रिस्पेक्ट में है, किसके लिए है, डिपेंडेंट वेरिएबल का। किसके रिस्पेक्ट में है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। यानी जो मेरा कोफिशिएंट है, ये जो मेरा अवकल गुणांक है, ये dy/dx, d2y/ds, d2y/dx जो अपने जितने भी लिखते हैं ना, ये अवकल जो लिखते हैं, ये अवकल गुणांक कहलाते हैं। किसके लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल का, ये रहा y, किसके रिस्पेक्ट में उसका अवकलन करना है, किसके रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है स्टूडेंट्स, x के रिस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वो जो टोटल जो मेरी dy/dx जो मेरा डेरिवेटिव बनेगा, वही मेरा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। देखो अपनी ये जो लिखते हैं ना, d2y/dx², d3/dx3, ये जो टोटल जो होते हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट किसके, अवकलज किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के। देखो ये मेरा y यहाँ पे डिपेंडेंट ही तो है, x मेरा इंडिपेंडेंट ही तो है। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकलन, डिफरेंशिएशन, टोटल कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी ऐसी समीकरण जिसमें मेरा x स्वतंत्र चर हो, y मेरा आश्रित चर हो, यानी x इंडिपेंडेंट हो, y डिपेंडेंट हो, और उसका कोफिशिएंट भी हो y का, यानी इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। तो ऐसी जो समीकरण मुझे जनरेट होगी, वो मुझे क्या बताएगी, वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को बताएगी। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू आप डेफिनेशन को और अच्छे से समझे। देखो मैंने एक ब्लैक बोर्ड पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, ध्यान से सुनो। d3/dx³ प्लस y d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 3x²। देखो एक ऐसी समीकरण है जिसके अंदर मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ये रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, वो ये रहा, है ना, और कोफिशिएंट भी है, ये मेरे कोफिशिएंट है, अवकल गुणांक है, डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल के, ये रे डिपेंडेंट वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ये रहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो टोटल dy/dx, d2y/dx के जो टोटल होते हैं, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट, या y मेरा डिपेंडेंट है, x मेरा इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में अवकलन। ये क्या हो गया, टोटल मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करेगा। ये जो मेरा एग्जांपल आपने लिया है हमने, वो एक ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करता है जिसमें मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में कोफिशिएंट गुणांक भी है। तो ऐसा जो मेरा समीकरण का जो फॉर्मेट होगा, वो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को बतलाएगा। अब मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू आपको और समझाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, d2y/dx² प्लस e⁻x प्लस sin x प्लस dy/, चलो इतना ही ले लो आप, इक्वल टू आप a⁻x ले लो। एक एग्जाम्पल वो लिख लो, d3/dx³ प्लस cos x इक्वल टू sin इनवर्स x। एक एग्जाम्पल वो लिख लो, सारे में एक साथ समझाता हूँ आपको। d4/dx4 प्लस a⁻x प्लस e⁻x इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखो इन एग्जाम्पलों को ध्यान से समझो। ये तो तय है, मुझे तो पता है कि ये तीनों एग्जाम्पल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। कैसे हैं आप ध्यान से सुनो। डेफिनेशन अपने से बोल रही है जिसमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कोफिशिएंट डिपेंडेंट किसके रिस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मिल जाए, वो मुझे रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को बतलाएगा। अब देखो ये है कि नहीं है, इसमें ध्यान से देखो। ये देखो, ये एक ऐसी समीकरण है जिसमें मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ये सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, ये रहा, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकल गुणांक भी है। आप इसमें देख रहे हो अलग से y नहीं है, लेकिन ये y इसमें मौजूद है जो पहले से डिपेंडेंट है, और उसी का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके अपने को डेरिवेटिव निकाल रखा है, यानी स्वतंत्र चर, आश्रित चर व आश्रित चर का अवकल गुणांक। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलो, d3/dy/dx³ प्लस cos x इक्वल टू sin इनवर्स s, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये रहे,
ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल रहा, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहा, इसको भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहोगे, और ये टोटल जो मेरा हो गया डी क्यूब अपॉन डी वाई एक्स क्यूब, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। आगे देखो d4 अपॉन डी एक्स फोर प्लस e की पावर x प्लस e की पावर s इक्वल टू tan इनवर्स x। देखो ये x, जितने भी x हैं यहाँ पे, जितने भी x, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x, ये वाला x, सारे मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जितने भी y दिख रहे हैं ये वाला y, एक ही y मौजूद है, तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल भी है। और उसी y का अपने को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे केवल y डिपेंडेंट है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन उसका कोफिशिएंट दे रखा है ना, तो इसका मतलब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पहले से मौजूद है, और उसी का ही क्या कोफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अपने को कोफिशिएंट अपने को दे रखा है, ये रहा। तो ये अवकल गुणांक हो गया, अवकलज हो गया किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे उम्मीद है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट फटाफट आप कॉपी पेंसिल लेके बैठे हैं, कॉपी पेन, तो आप इनको फटाफट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख के ये 2 एग्जाम्पल लिख लिए, फिर अपने आगे के फॉर्मेट में डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर व डिग्री कैसे डिफाइन होती है उसके बारे में अपनी डिस्कशन करेंगे। लिखिए फटाफट स्टूडेंट्स। अब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइन करेंगे, डिग्री इसके बाद डिफाइन करेंगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन तो अपने अभी समझ चुके हैं, अब उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपने ऑर्डर डिफाइन करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखो, ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये उच्चतम अवकलज मौजूद हो, किसमें हो, अवकल समीकरण में, तो वही मुझे क्या बताएगा, उस समीकरण की कोटि बताएगा, उसका ऑर्डर बताएगा। अब देखो अवकल समीकरण का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, इस एग्जाम्पल पे आ जाओ सीधे आप, फिर आप डेफिनेशन को अच्छे से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो यहाँ मेरी एक ऐसी अवकल समीकरण दी गई है, अवकल समीकरण तो है जिसमें अपने पास देखो क्या क्या मौजूद है, इसमें x अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, डिपेंडेंट वेरिएबल के अपने पास कोफिशिएंट भी है। ओके, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने पास ऑर्डर निकालना है। अब देखो ऑर्डर कैसे निकालोगे, अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम बार उसका क्या किया गया हो, डिफरेंशिएशन किया गया हो, यानी 1 टाइम 2 टाइम 3rd टाइम। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ कितनी बार अवकलन किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है 2 टाइम्स, यहाँ कितने बार डिफरेंशिएशन किया गया है स्टूडेंट्स, 3 टाइम्स। तो यानी मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, यहाँ पर कि यहाँ, मुझे बताओ यहाँ किया गया है डिफरेंशिएशन मैक्सिमम बार की, यहाँ केवल 2 बार अवकलन किया गया है 2 टाइम्स, यहाँ कितनी बार किया गया है 3 टाइम्स। तो यानी ये जो मेरी डी क्यू अपॉन डी एक्स है, यही मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। यानी जितनी बार उसका अवकलन किया गया है वो अपने को इक्वेशन के अंदर ढूंढना है कि मैक्सिमम बार अवकलन कहाँ किया गया है, वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका स्टूडेंट्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, मुझे बताओ। इसका स्टूडेंट इस इक्वेशन के अंदर इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसका ऑर्डर बताएगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ है कि यहाँ है स्टूडेंट्स, यहाँ है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। अब एक एग्जांपल के थ्रू और आप अच्छे से इसको समझे, d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर x इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब मुझे ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कोफिशिएंट अपने पास यहाँ है। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ इसमें कहाँ है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है इक्वेशन के अंदर, वही मुझे ऑर्डर बताएगा। बताओ मैक्सिमम बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया गया है, यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है, dy अपॉन dx 1 टाइम डिफरेंशिएशन है, यहाँ कितनी बार है डेरिवेटिव का, उस अवकलज का कितनी बार है 2 टाइम, यानी 2 टाइम्स अवकलन है, यहाँ पे 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। यानी इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव है, या 1 टाइम डेरिवेटिव, यानी मैक्सिमम बार किसका अवकलन किस पद पर है। अब एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखो आप, d4 अपॉन डी एक्स 4 प्लस dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स क्यू इक्वल टू cos x। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका ऑर्डर बताओ स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होगा बताओ। यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव है क्योंकि 1 बार अवकलन है, यहाँ 2 बार अवकलन है, यहाँ
4 बार अवकलन है, यानी यहाँ पर 1 टाइम डेरिवेटिव है या सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, 4 टाइम डेरिवेटिव है, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है इक्वेशन के अंदर, यहाँ पर। कितनी टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना होगा स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर 4 हो गया। ये आपका ऑर्डर हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब अपनी डिग्री के बारे में देखते हैं। तो आप फटाफट ऑर्डर की डेफिनेशन लिख लो और ये 3 एग्जाम्पल लिख लो। ओके, फिर अपने डिग्री की डेफिनेशन पे आते हैं। फटाफट लिखो। अब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बाद अब डिग्री डिफाइन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो होती है वो थोड़ी सी ट्रिकी पड़ती है, लेकिन नहीं, स्टेप टू स्टेप वाइज अपने फिर भी इसको अच्छे से समझेंगे। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के बाद अब ऑर्डर के बाद अब डिग्री की डेफिनेशन आप ध्यान से सुनिए। देखो, एन इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड। आप पहले आप हाफ डेफिनेशन समझो, फिर अपने आगे डेफिनेशन में चलेंगे। देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक वर्ड आ रहा है इसमें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आपने अभी ऑर्डर की डेफिनेशन में पढ़ा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जो इक्वेशन अपने को ऑर्डर डिफाइन करके दे रही है उसी इक्वेशन की अपने पास डिग्री निकलेगी। जो इक्वेशन अपने को ऑर्डर डिफाइन करके दे रही है वही अपने को डिग्री देगी, और उसी ऑर्डर की अपने को हाईएस्ट पावर ढूंढनी है। मैं हाफ डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ फिलहाल, कंप्लीट डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बोल रही है इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उच्चतम अवकलज उसमें मौजूद हो। कैसा मौजूद हो? जिसकी हाईएस्ट पावर हो। यानी डिग्री निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढोगे, जैसे ऑर्डर में ढूंढ रहे थे, फिर उसके हाईएस्ट ऑर्डर की पावर ढूंढोगे, वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब हाफ डेफिनेशन को अब इस एग्जांपल पे अप्लाई करते हैं। अब ये देखो, एग्जांपल क्या है आपका? डी क्यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर क्यू प्लस वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर 4 प्लस वाई इक्वल टू 3x। पहले मैं इसका ऑर्डर निकाल लेता हूँ, क्योंकि आप ऑर्डर को अच्छे से समझ चुके हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली डेफिनेशन ऑर्डर की थी। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी? ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़े, इक्वेशन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, उच्चतम अवकलज की का जो ऑर्डर होगा वही उसका ऑर्डर कहलाएगा, उच्चतम अवकलज। अब मुझे बताओ, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है? या 1 टाइम या सेकंड टाइम डेरिवेटिव है ना, या थर्ड टाइम डेरिवेटिव है? यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें से कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? यानी ये वाला है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स? 3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको ऑर्डर में, तो क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन अपने से पहले पढ़ चुके हैं। यानी अपने को सबसे पहले उस इक्वेशन के अंदर, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। यहाँ मौजूद है कि यहाँ मौजूद है? सेकंड टाइम डेरिवेटिव है, यानी सबसे ज़्यादा बार उसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कहाँ किया गया है? या 2 टाइम्स किया गया या 3 टाइम्स किया गया है। तो यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3। अब मैंने आपको क्या कहा, ये डेफिनेशन में जो ऑर्डर डिफाइन कर रहा है वही डिग्री डिफाइन करेगी। सबसे पहले अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है, ढूंढ लिया। यहाँ था कि यहाँ था हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब उसकी पावर देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है। तो कितनी यहाँ पे पावर? यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा आपको कि मैं इसकी पावर 4 लूँ डिग्री के लिए कि 3 लूँ। अपने पावर 4 नहीं, यहाँ पे 3 लेंगे। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे इसको समझो आप। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है और उसी की पावर ढूंढनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है कि यहाँ प्रेजेंट है? मुझे बताओ। यहाँ प्रेजेंट है, तो इसी की पावर देखनी है। इसी की पावर कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट्स? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3, ना कि 4। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है हाईएस्ट अपने को। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री हो गई 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, इसलिए डिग्री हो गई 3, ना कि 4। क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये सेकंड टाइम डेरिवेटिव था, ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव था। तो इसलिए इसकी पावर 3 हो गई और इसकी डिग्री भी कितनी हो गई? 3 हो गई। हाफ डेफिनेशन आप समझ चुके हो। यानी एन इक्वेशन इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही अपने को उस इक्वेशन की डिग्री देगी। ये देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है, इसकी पावर यहाँ पे 3 है। हाईएस्ट पावर तो अपने को 4 भी दिख रही है, लेकिन अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की देखनी है। अब आगे चलो। प्रोवाइडेड इज द डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम द रेडिकल एंड फ्रैक्शंस। अब देखो, कुछ शर्त लगा दी उसने, किस पर? डेरिवेटिव पर, यानी उस अवकलज पर एक शर्त लगा दी है इसने, शुड बी फ्री, यानी वो फ्री होना चाहिए। किसके लिए? रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल्स क्या होता है? यानी रूट ऑफ साइन, क्यूब ऑफ जो साइन होते हैं ना अपने, वो रेडिकल साइन कहलाते हैं। फ्रैक्शन जो पावर्स होती हैं, जैसे 2/3, 3/4, 4/3, ये सारी फ्रैक्शंस पावर होती है। इससे वो इक्वेशन फ्री होनी चाहिए।
फ्री होने के बाद में ही उसकी आप डिग्री निकाल सकते हो। क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड, एक शर्त है, डेरिवेटिव शुड बी फ्री। वो जो डेरिवेटिव जो मौजूद होगा वो फ्री होना चाहिए। किसके लिए फ्री होना चाहिए, यदि उसमें रेडिकल्स पावर हैं तो उनको शुड बी फ्री, आप उनको फ्री करोगे, या फिर फ्रैक्शंस पावर हैं तो भी उनको आप फ्री करोगे। अब सेकंड जो आपकी डेफिनेशन का जो सेकंड पार्ट है उसका एग्जांपल देखो आप। एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स आप, d2y अपॉन dx स्क्वेयर इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx। ये आपका एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें रेडिकल साइंस हैं, जिसका एक्सप्रेशन यहाँ पे इस प्रकार हो रहा है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर आपका जो डेरिवेटिव है वो रेडिकल साइन के अंदर है, लेकिन मेरी डेफिनेशन ये बोल रही है कि आपको शुड बी फ्री। पहले उसको रेडिकल साइन से, फ्रैक्शन की बाद में लेंगे, पहले रेडिकल साइन से उसको फ्री करो, उसके बाद उसकी डिग्री निकालो। अब फ्री करने के लिए क्या करो, रूट ऑफ साइन है, अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करने के बाद इसकी सीधी में डिग्री नहीं निकाल सकता। क्यों, क्योंकि रूट के अंदर dy अपॉन dx मौजूद है मेरा। देखो रूट हो सकते हैं 3, 2x, लेकिन ये इक्वेशंस के अंदर ये रूट ऑफ 3 हो सकता है, रूट ऑफ 2x हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव के लिए बोल रहा है कि डेरिवेटिव के लिए रेडिकल साइन उसमें मौजूद नहीं होना चाहिए, रूट्स के अंदर dy अपॉन dx नहीं होना चाहिए है, तो उसको आप फ्री करना पड़ेगा। रूट हो सकता है लेकिन रूट्स इस नंबर्स के रूप में हो सकता है, रूट्स ऑफ 2x रूट्स ऑफ 3 के रूप में हो सकता है। तो देखो आप उसको शुड भी फ्री करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करें, देन सॉल्यूशन करने पर देखो क्या रहेगा, इधर हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वेयर होल पावर 2 इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx। जैसे ही दोनों तरफ आपने स्क्वायर किया तो इधर क्या हो गया, आपका स्क्वायर हो गया और इधर रूट की पावर, रूट हट गया है। अब मुझे बताओ, अब इस इक्वेशन की आप डिग्री निकाल सकते हो। पहले तो ऑर्डर बताओ इसका कितना है, फिर आप इसकी डिग्री बताओ। जल्दी बताओ बच्चों, ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो पहली वाली शर्त लगनी चाहिए ना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढो। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, देखो एक ऑर्थो डेरिवेटिव तो यहाँ मौजूद है, एक डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अपने को हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, यहाँ तो नहीं है ना, इसलिए ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ यहाँ मौजूद है, क्योंकि यहाँ 1 टाइम डेरिवेटिव है, ये 2nd टाइम डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा ये हो गया। तो अब उसकी क्या, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है, इसकी पावर कितनी है 2, तो यानी इसका ऑर्डर तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरा 2 बार अवकलित है, अब डिफरेंशिएशन है तो इसका ऑर्डर तो हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी की पावर देखनी है अपने को, इसकी पावर क्या है यहाँ, और इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2, ना कि देखो इस इक्वेशन के अंदर एक यहाँ भी अपने को दे रखा है, लेकिन इसकी पावर 1 है, नेचुरल पावर नहीं दी हुई थी, इसलिए अपने इसको 1 मान रहे हैं क्योंकि 1 पावर है इसकी, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है अपने को, ऑर्डर निकलेगा वही अपने को डिग्री देगा, ये तो तय है। ऑर्डर कौन दे रहा है अपने को, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये दे रहा है ना, तो ये तो नहीं दे रहा ना, तो इसकी पावर मैं नहीं ले सकता, तो इसी की पावर लेनी पड़ेगी। इसकी पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपने आगे ऑर्डर व डिग्री के मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे अभी, तो आप फटाफट डिग्री की डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, और एक एग्जांपल लिख लो। स्टूडेंट्स नाउ अब अपनी कुछ डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड मिक्सअप क्वेश्चन सोल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, आपका जो पहला एग्जांपल है डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब होल पावर 4 प्लस डी 2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एस इक्वल टू ए की पावर ए एक्स, इसका ऑर्डर और डिग्री निकालना है। देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर बताओ। सबसे पहले ऑर्डर होगा तो ही उसकी डिग्री आएगी, क्योंकि ऑर्डर से डिग्री निकलेगी, ऑर्डर वाला स्टेप ही डिग्री बताएगा। अब मतलब ऑर्डर की डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है इसमें, देखो 2nd टाइम डेरिवेटिव है ये, है ना, ये 2nd टाइम डेरिवेटिव है, ये 3 टाइम डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ये 2 बार अवकलन किया हुआ है, इसका 3 बार अवकलन किया गया, मैक्सिमम बार उसका अवकलन कहाँ किया गया है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया 3। जहाँ तक मुझे मालूम है आपको ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब डिग्री
डिग्री क्या आएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर अपने को देखनी है, मैक्सिमम पावर। हम मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है कि यहाँ मौजूद है, देखो यहाँ नेचुरल पावर 1 दे रखी है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट है ना, तो इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर नहीं देखनी है अपने को, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है 4। ये लो डिग्री 4 हो गई। एग्जाम्पल फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड देखो, डी क्यू वाई एफ डी एक्स क्यू होल पावर 4 डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर व डिग्री बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, देखो इस एग्जाम्पल में मजा आने वाला है। कैसे, आप ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को। देखो डी क्यूब अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, दो डेरिवेटिव सेम हैं यहाँ पे। ऐसी इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, आपको किस डेरिवेटिव को प्रीफर करना है। देखो अपने को हाईएस्ट, सबसे पहले तो ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर के लिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो ये भी है और ये भी है, लेकिन अपने को प्रीफर किसको करना है, जिसकी पावर दी हाईएस्ट दी हुई हो, क्योंकि अपने को इसकी आगे जाके डिग्री भी निकालनी है। तो मैं इसको प्रीफर नहीं करके इसको प्रीफर करूँगा। क्यों, क्योंकि इसको भी 3 टाइम डेरिवेटिव किया हो गया, इसको भी 3 टाइम डेरिवेटिव किया हो गया, डिफिशिएशन इसका भी 3 बार है, ये भी 3 बार है, लेकिन पावर हाईएस्ट किसकी, इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। तो मैं इसको प्रीफर करूंगा क्योंकि मुझे आगे जाके इसकी डिग्री भी निकालनी है। तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर निकल के आने वाला है 3। वो तो डिग्री पे आगे बात करेंगे, क्योंकि 3 बार इसका क्या गया, डिफरेंशिएशन किया गया है। अब डिग्री बताओ, इसकी डिग्री कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर 3 समझ में आ गया ना। हाईएस्ट बार उसका क्या हो, अवकलन किया गया हो। अब अपने को और डिग्री कैसे निकालोगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4। समझ में आया स्टूडेंट्स। यानी प्रीफर किसको करना है अपने को, जिसकी पावर हाईएस्ट हो, क्योंकि आगे जाके अपने उसकी पावर भी निकालनी है। अब आ गया हो d4 अपॉन डी एक्स 4 प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब मुझे बताओ इक्वल टू 4 कॉस 4x 5। अब इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ है, प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही डेरिवेटिव है, ये रहा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर बताओ आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो डिग्री बाद में निकालेंगे। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4, क्योंकि इसका एक ही डेरिवेटिव मौजूद है। कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया, 4 टाइम, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 4। और वही उसका क्या बताएगी, उसी की पावर अपने को डिग्री बताएगी, क्योंकि इसमें एक ही डेरिवेटिव मौजूद है। इसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री हो गई होगा। कोई दिक्कत नहीं इस एग्जाम्पल में। तो अब आ गया हो आप 4 नंबर एग्जाम्पल देखो क्या बता रहा है ये। पहले इसका ऑर्डर निकालो, डिग्री तो इसकी सीधी नहीं निकलेगी। क्यों, क्योंकि रूट्स किस में है, फ्रैक्शन पावर के, सॉरी इसमें रेडिकल साइन के रूप में, रूट ऑफ साइन के अंदर है। पहले रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखने के लिए शुड बी फ्री। वो किससे फ्री होना चाहिए, रूट से फ्री होना चाहिए। यदि उसमें रूट मौजूद है, d2y अपॉन dx उसमें मौजूद है, dy अपॉन dx, तो उसको पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसकी डिग्री निकालनी पड़ेगी। ऑर्डर तो अपने को दिख रहा है कि 2 ही है, क्योंकि एक ही डेरिवेटिव है। इसकी डिग्री निकालने के लिए इसका थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका सॉल्यूशन करो। देखो अपने को पावर हटानी है, यानी रूट हटाना है 1/2, तो दोनों तो स्क्वायर कर दो। क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी ऑर्डर तो आपको पता ही है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर बताओ। ऑर्डर कितना है इसका, बताओ स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर तो 2 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सेकंड टाइम डेरिवेटिव है और उसी की पावर देखनी है। इसकी पावर कितनी दी हुई है अपने को, 1, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1। शुड बी फ्री, फ्रैक्शनल उसको रूट से फ्री करना है, रेडिकल साइन से फ्री करना है, फिर उसकी डिग्री निकालनी है। जो अपने को ऑर्डर देगा वो अपने को डिग्री देगी। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या हो, अब मुझे बताओ इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। फटाफट देखो, इसकी डिग्री सीधी नहीं निकलेगी। क्यों, अब इसमें फ्रैक्शन पावर आ रही है, इसमें रेडिकल साइंस थे,
अपने वहाँ पढ़ चुके थे। अब इसमें फ्रैक्शंस पावर आ रही है। फ्रैक्शन पावर को भी अपने इसमें क्या करना पड़ेगा, शुड बी फ्री, यानी इसको हटाना पड़ेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री करना पड़ेगा। उसी के बाद इसकी डिग्री डिफाइन होगी। थोड़ा इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। अब देखो 3/2 पावर हटाने के लिए दोनों तरफ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या आएगा इधर d2y/dx² होल पावर 2 इक्वल टू 1 + dy/dx होल पावर 2 होल क्यूब पावर 3। अब इसकी ऑर्डर व डिग्री आप निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या आएगी, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ मौजूद है, या वन टाइम डेरिवेटिव है dy/dx, या सेकेंड टाइम डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर कितना निकल के आने वाला है स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर निकल के आने वाला है 2। कैसे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है, यहाँ कि यहाँ, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया स्टूडेंट्स 2। और आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है अपने को। हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है कि यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई स्टूडेंट्स 2, यानी इसकी डिग्री भी 2 हो गई और ऑर्डर भी 2 हो गया। नहीं, आप स्टूडेंट इसमें कुछ एक चीज़ भी देख पा रहे हो, मैंने ऑर्डर डिग्री तो निकाल दी है, आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हो क्या। कई स्टूडेंट्स अपना दिमाग ये भी निकाल रहे हैं कि सर इसको क्यूब, सब इसको फ्रैक्शंस करोगे तो यहाँ पे क्यूब खुलेगी तो dy/dx की पावर 6 भी आएगी। तो इसकी पावर मैंने 6 क्यों नहीं ली डिग्री की, हाईएस्ट पावर ही तो लेते हैं। देखो इसको आप इसको फ्रैक्शंस को इसको जब खोलोगे तो इसमें 1 + dy/dx होल पावर 2 क्यूब आएगा, क्यूब के साथ 6 बनेगा, आगे के कुछ टर्म्स हो रहेंगी। तो मुझे एक बात बताओ, इसको खोलने के बाद पावर तो 6 हो जाएगी, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं है खोलने का। क्यों, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर अपने को देखनी है। हाई डेरिवेटिव तो यहाँ तो मौजूद ही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे dy/dx है और यहाँ पे d2y/dx² है। तो यहाँ तो अपने बिल्कुल भी डिग्री नहीं देखेंगे, ऑर्डर जहाँ देखेंगे वहीं डिग्री देखेंगे। तो ऑर्डर तो यही मौजूद है, तो इसी की पावर देखेंगे, ना कि अपने इसकी पावर देखेंगे। इसको फ्रैक्शंस को इसको खोलने के लिए, इसका एक्सप्रेशन करने के लिए अपने को कोई इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है, इसलिए यानी डिग्री यहीं से ही निकलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।